बीच सड़क पर एक आदमी खड़ा भीख मांग रहा, सर उठा करके भीख मांग रहा है। देने वाला जब पैसा आया देने के लिए तो सर झुका करके दे रहा है। अब उस साइल ने पूछा, मैं फकीर हो करके भीख मांगने वाला बीच चौराहे पर खड़ा हो करके सर उठा करके भीख मांग रहा हो, आप तो देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह की अजमत 100% अल्लाह हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा कि देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं। यार नाम काम तो अल्लाह का है, नाम मुझको मिल रहा है, इस वजह से मैं सर झुका करके तुमको दान कर रहा था। आपने जो पैसा दिया अल्लाह की तौफीक से दिया, ये पैसा मस्जिद में लग गया अल्लाह की तौफीक से लगा। आपके पैसे को अल्लाह ने पहले कबूल किया, बाद में आपको तौफीक दिया, आप खुश नसीब हैं, आपको अफसोस नहीं करना है, पैसा बचाना, खर्च कम करना, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो फिर नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। मुल्क के हालात खराब हैं, इसके हवाले से आपके दिल को मजबूत करने के लिए एक पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं कि जुल्म सहेंगे, किसी पर जुल्म ढाएंगे नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ईंट का जवाब बीवी को पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बादशाह रात दिन जुल्म ढा रहा था, रात कभी इसका घर उजाड़ता, कभी उसका घर उजाड़ता, कभी इसका खून पीता था, कभी उसका खून पीता था। अचानक तस्बीह लेकर के बैठ गया, मुसल्ले पर आ गया। लोगों ने कहा कि अचानक में 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कहा यार बात असल में यह है कि मैं जंगल गया था तो मैंने देखा कि गीदड़ भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ है, कुत्ते ने उसकी टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसको किसी इंसान ने पत्थर मारा, कुत्ते का सर फूट गया। जिस कुत्ते ने दूसरे की टांग तोड़ी थी उसका सर फूट गया। जिस इंसान ने अभी कुत्ते के सर को फोड़ा था घोड़े ने उसकी टांग तोड़ दी, और जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी वो रस्सी से फंस गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझको समझ में आ गया इस दुनिया में हर बुरे का नतीजा जल्दी ही मिल जाता है। दामाद की तरफदारी में, बेटी की तरफदारी में इंशाअल्लाह दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए ये कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू है। मैंने कहा है मूरत वाले, बोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, राम गए और इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया खुदा की मेहरबानी के हवाले से।
सीरत के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल बेदार हैं, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराइए नहीं, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये तो भलाई है कि मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब में फंस रहे हैं। खैर, ज़्यादा गलती मत कीजिएगा वरना जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन खुदा के घर को देखिए सबसे छोटा है। अल्लाह कितना बड़ा है और उसका घर आपने देखा है, खाना काबा कितना छोटा है। जानते हैं क्यों अल्लाह इतना बड़ा, अल्लाह का घर इतना छोटा? अगर अल्लाह का घर बड़ा होता तो 7 बार चक्कर मारना आसान नहीं होता, पसीना छूट जाता। अल्लाह ने बड़ा होने के बावजूद अपना घर छोटा रखा ताकि मेरे बंदे को परेशानी का सामना ना हो, जल्दी से इसका तवाफ मुकम्मल हो जाए। एक बात राज की सुनिए, मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है। 450 किलोमीटर दूर है। जहां मक्का है वहां मदीना नहीं है। जहां नबी का रोजा है वहां खाना काबा नहीं है। खाना काबा दूर है रोजे से, रोजा दूर है खाने काबे से। जानते हैं क्यों? इसलिए दूर है कि अगर करीब होते, अल्लाह के नबी का रोजा करीब होता, खाना काबे के पास होता, तो जो तवाफ करता उसका दिल रोजे पर अटका हुआ होता, जो रोजे पर होता उसका दिल खाने काबा पर अटका हुआ होता, आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। इसलिए खाना काबा कहीं है और नबी का रोजा कहीं है। तीसरी बात याद रखिए, खाना काबा कहाँ है? मक्के में, लेकिन सहाबा कहाँ हैं? मदीने में। क्यों भाई? अल्लाह के घर को छोड़ करके सहाबा मदीने में हैं। अल्लाह के घर को छोड़ दिया, मक्का छोड़ करके मदीने में हैं। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया, जहां मेरा नबी होगा वहां रहना पड़ेगा, चाहे मेरे घर को छोड़ना पड़ जाए। एक खास बात याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। मेराज में जो नबी गए तो खाना नबी से मुलाकात हुई तो देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरख्त से टेक लगा करके बैठे हुए। नबी सामने आ गए, खड़े नहीं हुए। नबी सामने बिल्कुल करीब आ गए, बैठे के बैठे रहे। जब नबी ने सलाम किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, मुसाफा किया, गले लगा दिया।